जय हिंद दोस्तों। रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से स्टार्ट हुआ था। तो भाई साहब रिव्यू हम भी करना चाहते थे, बकायदा सेंटर पे भी गए, बट ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ टेक्निकल लोचा हो गया, मेरा सिस्टम खराब हो गया था जिसको बनने में 3-4 दिन का समय लग गया। आज बन के आया है। तो आज हम आपको आज का 11 जून का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू एकदम सेंटर से, जो कि मेरे घर से आपका 10 किलोमीटर की दूरी पे है, हम वहां जाके अभी आए हैं। बहुत लोग बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद सबको घर जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को बस पकड़ना है, किसी को भूख लगा है, बट कोई बात नहीं। करीबन 20-25 छात्रों से हमने बात की और जब 5 जून को हम सेंटर पे गए थे तो करीबन 50 स्टूडेंट से हमने बात किया था, दोनों शिफ्ट मिला के। देखिए पेपर का लेवल कैसा है अभी तक, आगे कैसा लेवल रहेगा, मैथ का क्या हालचाल है, रीजनिंग का क्या हालचाल है, जीके जीएस का क्या हालचाल है, करंट अफेयर का क्या हालचाल है, सब कुछ आपको बताएंगे। 5-6 दिन का रिव्यू भी आपको बताएंगे कि अभी तक पेपर कैसा रहा और आगे पेपर कैसा होने वाला है, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला बात, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर जो भी है, मैथ का पेपर अभी तक इजी टू मॉडरेट आ रहा है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन फंसाने वाला है, मतलब टाइम टेकिंग है स्टूडेंट के हिसाब से। वो टाइम टेकिंग क्या है, जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। बाकी सारा का सारा सवाल जो है मॉडरेट है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आप कितना तैयारी करके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, सिर्फ रिव्यू देखने से काम नहीं चलेगा और अपने आप को ना पैनिक मत होने दीजिए। ठीक है, और जीके जीएस देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम जिन स्टूडेंट से बात किए उनका अटेम्प्ट कितना था, वो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। देखिए एक व्यक्ति तो गजब का था जो बोला कि हम 92 बनाए हैं। ठीक है, एक व्यक्ति बोला 78 बनाए हैं, एक व्यक्ति का अटेम्प्ट 52 था, एक व्यक्ति का अटेम्प्ट 68 था, किसी का अटेम्प्ट जो है 77 था, एक व्यक्ति का अटेम्प्ट 65 था। ठीक है, तो इस तरीके का अटेम्प्ट देखने को मिला। देखिए अटेम्प्ट और एक्यूरेसी में अंतर होता है। ठीक है, ये जो 92 बनाए ना, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो ये 92 क्वेश्चन बना के आए हैं ना, ये इनका अटेम्प्ट है। ये खुद बोले कि भैया मेरा जो है जीके जीएस में 6-7 सवाल हमको लग रहा है कि हम तुक्का मारे हैं। अब अगर वो उनको अभी लग रहा है कि वो 6-7 सवाल तुक्का मारे हैं, बात को समझिएगा। ठीक है, रिव्यू का मतलब होता है सबको समझाना। अगर वो 6-7 सवाल तुक्का मारे हैं तो भाई साहब आप ये समझ लीजिए कि इनका 15 से 20 सवाल जो है ना, गलत होने का पूरा संभावना है, क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें ये तुक्का मारे हैं ना, वो जीके जीएस वाला सेगमेंट है, करंट अफेयर वाला सेगमेंट है। ठीक है, ये मैथ और रीजनिंग में तुक्का नहीं मारे हैं, ये जीके जीएस वाला सेगमेंट में तुक्का मारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये खुद कह रहे थे कि 6-7 सवाल हमको अभी गलत लग रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में लगता है कि हम जो भी तुक्का मारे हैं वो सब सही है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं, जैसे जैसे याद आता है, सवाल गलत होते जाता है। ठीक है, तो ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, 92 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है, ये काम आपको नहीं करना है। अब देखिए ये जो 65 वाले हैं ना भाई साहब, जिनका 65 अटेम्प्ट था, ये जनरल कैटेगरी से थे, ये जनरल कैटेगरी से थे, ये यूआर से थे। ठीक है, अब इनका कहना है कि भाई साहब कि इनका 26 मैथ और 24 रीजनिंग एकदम एक्यूरेसी के साथ ये कह रहे थे कि भैया 26 मैथ और 24 रीजनिंग हम एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ बनाए हैं। मतलब 26 और 24 50 क्वेश्चन तो ये एक्यूरेसी के साथ बनाए हैं। बाकी ये 5 सवाल करंट अफेयर का सही करके आए हैं, स्टैटिक जीके से 2-3 सवाल सही करके आए हैं, साइंस से 2 सवाल सही करके आए हैं। तो ये जो बोले कि इनका एक्यूरेसी जो है ना, एकदम लगभग 100% एक्यूरेसी है इनका, मतलब 65 सवाल में से इनका 2-3 सवाल कह रहे थे कि भैया गलत हो सकता है, बाकी गलत होने का संभावना है ही नहीं।
तो भाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट बहुत ही जरूरी है। अटेम्प्ट अलग चीज है, आप 100 में 100 सवाल बना दिए, ये आपका अटेम्प्ट हो गया। आपका एक्यूरेसी एकदम पुअर है, आप 100 सवाल आप बनाए, उसमें से आपका 30-40 सवाल गलत हो गए, तो वो तो बेकार हो गया। ठीक है, तो ये CBT 1 है, इसमें कई गुना रिजल्ट बढ़ा के देगा। तो अटेम्प्ट के पीछे आपको नहीं भागना है, बात को समझिए। अटेम्प्ट के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट को भी मेंटेन करना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। बाकी ये 52 वाले, ये जो 52 बनाए हैं, इनका कहना था कि मेरा एक भी गलत नहीं है, क्योंकि इनका 52 में से 48 सवाल मैथ और रीजनिंग से ये बनाए हैं। 48 क्वेश्चन ये मैथ और रीजनिंग से बनाए हैं, बाकी का 4 सवाल जो है जीके जीएस से बनाए हैं। तो इनका तो गलती होने का संभावना एकदम नहीं है। बट ये जो है इनका कैटेगरी ST था, हम आपको कैटेगरी भी बता रहे हैं। देखिए कैटेगरी के साथ अटेम्प्ट, आप देखिए एक बात को समझिए, ऐसा आपको नहीं समझना है कि हम ST हैं तो हमको कम बनाना है, हम EWS है तो हमको कम बनाना है। नॉर्मलाइजेशन जब होगा ना भाई साहब, तो नॉर्मलाइजेशन पूरा एग्जाम का होगा, सिर्फ आपका नहीं होगा। ये 52 सवाल बनाए, हो सकता है इनका ना हो, CBT 1 इनका ना हो, ये 65 सवाल बनाए हैं, ठीक है, इनका हो जाएगा, इनका हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम अटेम्प्ट के पीछे भागे कि हमको एकदम 100 में 100 सवाल बनाना है। नहीं, 100 में 100 सवाल आपको नहीं बनाना है, आप 60 से 70 सवाल के बीच 100% एक्यूरेसी के साथ बनाइए, छांट छांट के बनाइए। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात आपको बता रहे हैं। अटेम्प्ट पे अभी तक कोई भी रिव्यू नहीं कर रहा है कि अटेम्प्ट कितना है, उसके साथ एक्यूरेसी कितना है। अटेम्प्ट अलग चीज है, एक्यूरेसी अलग चीज है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ के बाद बताते हैं कि भाई साहब मैथ और रीजनिंग में लोग कितना कितना बना रहे हैं एवरेज। कुछ लोग तो है जो आपका 28-29 मैथ बना दे रहा है, उधर आपको नहीं जाना है। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको कोशिश करना है कि आप 25 क्वेश्चन तक मैथ में बना लें और यही 25 क्वेश्चन तक आप रीजनिंग में बना लें, और लोग बना रहा है, और लोग बना रहा है। करंट अफेयर से 10 से 12 सवाल आ रहा है, हर एक शिफ्ट में शुरुआत से आ रहा है। करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है, स्टैटिक जीके से भी सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर साथ ही साथ कंप्यूटर से भी सवाल पूछ रहा है, और सवाल आसान है। ठीक है, नेशनल पार्क से सवाल आ रहा है, नदी नाला से सवाल आ रहा है, आपका जो भी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है आप समझते हैं, वहां से सवाल आ रहा है। कंप्यूटर से बिल्कुल आसान सवाल आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से 15 से 20 सवाल आप निकाल सकते हैं आराम से, 15 से 20 सवाल आप निकाल सकते हैं आराम से। आपको एकदम 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, अब 60 से 70 सवाल के बीच अटेम्प्ट करिए। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही लोग कर रहा है, इतना ही अटेम्प्ट हो रहा है। अब ये 92 बनाया, इनका तो 15 से 20 गलत ही हो गया। ठीक है, ये 77 वाले भाई साहब कह रहे थे कि मेरा मैक्सिमम 5 सवाल गलत होगा, इनका 5 सवाल गलत होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये ओबीसी से थे, इनका कैटेगरी ओबीसी था, तो ये 77 में इनका मैक्सिमम 5 सवाल गलत था। ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसा था जो भाई साहब 70 क्वेश्चन ही देख पाया, 70 क्वेश्चन ही देखा, वो 70 क्वेश्चन ही देखा, 30 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। मैथ रीजनिंग में टाइम दे दिए बहुत ज्यादा। ठीक है, मैथ रीजनिंग में टाइम दे दिए बहुत ज्यादा, ऊपर से सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल जो है उनसे बना भी नहीं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। ठीक है, मैथ में सिंप्लीफिकेशन से सवाल आ रहा है, पाइप एंड सिस्टम से सवाल आ रहा है, बोट एंड स्ट्रीम से भी सवाल आया था, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में सवाल बोट एंड स्ट्रीम से नहीं था। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है एडवांस मैथ से भी सवाल आपका आ रहा है, लगभग हर एक चैप्टर से सवाल आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट में हर एक चैप्टर से सवाल आ रहा है। 5 जून से अभी तक, आज तक का जो हम आपको है रिव्यू दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लेके आए हैं, सेकेंड शिफ्ट वाले अंदर चले गए थे।
ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आप आराम से जाइए और एग्जाम दे के आइए। और आगे जिनका एग्जाम है वो क्या करें, समझिए बात को। भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस तरीका से पढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका अभी तक सिटी इंटीमेशन नहीं आया है तो भाई आपका एग्जाम लेट से ही होगा, ठीक है। तो आप जिस रफ्तार से पढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से पढ़ते रहिए। करेंट अफेयर को ज्यादा से ज्यादा कवर करने का कोशिश करिए। देखिए मैथ रीजनिंग सब पढ़ रहा है, करंट अफेयर को कवर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। 2024 और 2025 में मई तक का भी पूछ दिया था, ठीक है, आज नहीं, पिछला दिन मई का भी करंट अफेयर पूछ दिया था। तो आप एकदम मई तक 2025 में मई तक का तैयार रखिए और 2024 का तैयार रखिए, उसके पीछे 2023-22 आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो 2024 पूरा और 2025 में मई तक का करंट अफेयर तैयार रखिए। साथ ही साथ कंप्यूटर का जो भी बुक है उसको रिवीजन कीजिए, सवाल को पकड़ने का कोशिश करिए। कंप्यूटर का जो भी बुक है आप उस बुक से जो है रिवीजन करते रहिए और घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आराम से जाइए और आप 70 सवाल कोशिश करिए कि हम 70 सवाल बना लें, ठीक है। 70 सवाल तक आप 100% एक्यूरेसी के साथ 90 मिनट में बना जाइए, छांट के बनाइए, ठीक है। किसी भी सवाल में ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी सवाल में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं देना है। बहुत स्टूडेंट मिला जो मैथ के सवाल से लड़ गया, मतलब ज्यादा टाइम दे दिया, रीजनिंग में टाइम दे दिया ज्यादा, तो वो गलती आपको नहीं करना है। जो सवाल लेंदी है उसको छोड़ देना है। हालांकि अभी तक रिव्यू में हमें कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जो बोला कि सर सवाल बहुत लेंदी था, ऐसा कोई नहीं मिला। हाँ, अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं, अगर आपका तैयारी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि सर बहुत मुश्किल था। रिव्यू का मतलब है कि जो बच्चा अच्छा से पढ़ के गया है ना, वो आपको सही रिव्यू देगा, और हम उन्हीं बच्चों से टकराए हैं, ठीक है। तो ये उनका अटेम्प्ट है। तो भाई ऐसा नहीं सोचना है कि ये 92 अटेम्प्ट कर दिया, ये तो खुद बोल रहा है कि 7-8 सवाल मेरे सर गलत हो जाएगा भैया। तो ये अभी 7-8 सवाल बोल रहे हैं, धीरे धीरे इनका जो है और गलत बढ़ जाएगा, आप खुद देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का जो है रिव्यू था, और आगे आपको रिव्यू देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप जिस रफ्तार से पढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से पढ़ते जाइए। प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही सवाल आ रहा है भाई, चेंजेस कुछ भी नहीं है। कोई कुछ भी बोलने कि ये बदलाव है वो बदलाव है, उसको बदलाव नहीं बोलते हैं, ठीक है। सवाल का लैंग्वेज को अगर चेंज कर रहे हैं ना तो उसको बदलाव नहीं बोलते हैं। एग्जाम है, परीक्षा है, सवाल को तो घुमाएगा, ठीक है। तो जिनका भी प्रीवियस ईयर पे पकड़ है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, वो अच्छा करके आ रहे हैं, CBT 1 उनका क्लियर हो जाएगा। बाकी जो इधर उधर घूमा, अपडेटेड कंटेंट के चक्कर में जो रहा, भाई साहब उनका नैया बर्बाद होने वाला है। हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर को पकड़िए, इस चैनल पे नहीं, एक और चैनल है उस पे हम पहले पढ़ाते थे, वहां पे है ना। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर पे पकड़ है, अगर आप मैथ पे पकड़ रखते हैं, तो आपको किसी का रिव्यू देखने की आवश्यकता अब बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक RRB जो है लेवल को मेंटेन किए हुए है, आगे भी इसी लेवल पे सवाल पूछा जाएगा। तो आपको करना कैसे कैसे है, एक बात आप समझ लीजिए। देखिए ये मैथ जो है ना 25 आइडियल अटेम्प्ट है, रीजनिंग 25 आइडियल अटेम्प्ट है। ये काम आपको करना ही होगा, क्योंकि यहीं से आपका नंबर बढ़ेगा। आप जीके जीएस में सोचेंगे कि हम 30 सही कर देंगे, 35 सही कर देंगे, तो यहाँ पे आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको मैथ और रीजनिंग में ही आपको अटेम्प्ट करना होगा ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, और यही दोनों आपका नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझ गए होंगे, और किसी भी तरीका का रिव्यू देखने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी अब देखते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए और कोशिश कीजिए कि अगर आपके अगल बगल का कोई बच्चा एग्जाम देने गया है तो जब वो एग्जाम दे के आए तो उसके साथ आराम से आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट बैठिए और आराम से उससे बात कीजिए,
ठीक है, वो आपको एकदम सही चीज बताएगा और वहां से आप जो है एकदम अपने हिसाब से तैयारी को जांच सकते हैं कि हम कितना बनाएंगे, अगर इस शिफ्ट में हम रहते तो हम कितना बनाते हैं। बात को समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से एक एक बात को समझिएगा, ठीक है।